का हमारे खास कार्यक्रम में देखिए 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट से आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। जो ये बजट है ये महिलाओं के लिए हम जो उम्मीद कर रहे थे हमें नहीं लगता। अगर इस बजट को ये मतलब घरेलू जो राशन है, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, इस तरह की कटौती हो, इसमें जैसे 500 का किया था 500 मिलेगा, इस तरह के सिलेंडर में कटौती हो, ये खाने पीने की चीज़ों में कटौती हो, तो उसमें तो महिला को कुछ बचत की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं जो वायदा कर रही है उस वायदे में घरेलू खाने पीने की चीज़ें हैं, राशन कार्ड में जो चीज़ें मिला करती है वो चीज़ें दोबारा से लागू हों, इससे महिलाओं पर क्योंकि कुप्रभाव कम पड़ेंगे। हम सरकार से उम्मीद करते हैं रहते इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे, खाद्य सुरक्षा पे और जो सामान के रसोई के खाने पीने की चीज़ों पे मतलब बजट को बढ़ाएगी तो उससे हमें कुछ फायदा मिलेगा। ये हम सरकार से उम्मीद करना चाहिए कि देश और प्रदेश के स्तर पर जो मजदूरों की काफ़ी खराब हालात, आप देखोगे पिछले काफ़ी सालों से ये जो नए उद्योग धंधे नहीं लग रहे, जिसकी वजह से नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे, बाहरी बेरोजगारी जिसकी वजह से पैदा हो रही। तो हम ये मानते हैं कि जो नए उद्योग धंधे लगाए जाएं उसके लिए बजट बढ़े, न्यूनतम वेतन जो पिछले 10 साल से बढ़ोतरी नहीं हुई है वो बढ़ोतरी हो और जो श्रम कानूनों की जो अवहेलना हो रही है वो लागू हो। केंद्रीय बजट को लेकर के जैसे विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें, मैं भी विद्यार्थी हूँ तो उनके लिए शिक्षा को लेकर के बजट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थियों को एक काफ़ी समय हो गया है शिक्षा को लेकर के राहत नहीं दी जा रही है। तो विद्यार्थियों को शिक्षा में कुछ राहत देने की ज़रूरत है सरकार को, और ताकि शिक्षा का स्तर काफ़ी महंगा भी हो गया है, उसको लेकर के शिक्षा सस्ती की जाए और विद्यार्थियों को लेकर के शिक्षा के स्तर में कुछ लेके आना चाहिए सरकार। हम ये आशा करते हैं कि देश में इस समय भयंकर मंदी है और भयंकर मंदी के कारण मांग नहीं हो रही है चीज़ों की। उसके कारण है कि किसान की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही, खेती पर निवेश नहीं कर रही सरकार, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। इसलिए उस मंदी की वजह से मांग नहीं है, मांग की कमी की वजह से बड़े कारखाने नहीं लग रहे हैं और उसी की वजह से ये हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है ये बहुत धीमी हो गई है। और ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमारे देश में किसानों की, मजदूरों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा, निजीकरण पर रोक लगानी पड़ेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती पर भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। खाली इनकम टैक्स में रिबेट, हालांकि अच्छी बात है इनकम टैक्स में रिबेट दे सरकार मध्यम वर्ग को, लेकिन अकेले उससे मंदी दूर होने वाली नहीं है। इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगी ये मंदी दूर नहीं होगी। भारत में एक क्षमता है कि 145 करोड़ का देश है, अगर यहाँ 100 करोड़ से ऊपर लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाए तो ये देश अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है, चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। ये इसके आधार पर बजट में प्रावधान करने पड़ेंगे आने वाले समय में, ये हमें आशा है। अगर इसके प्रावधान नहीं करे, नीतियां प्रो कॉरपोरेट रखी और कॉरपोरेट को फायदा दिया तो ये मंदी और ज्यादा होगी, हम ये कहना चाहते हैं। ऐसे क्या है कि देखते हैं कि सुनने में आया कि किराया में भी संशोधन करें, किराया बढ़ाने में, तो हम यही चाहते हैं कि किराया नहीं बढ़ाया जाए। दूसरा क्या है, गाड़ियाँ और बढ़ाई जाए, गाड़ियाँ और बढ़ाई जाए, जिसमें क्या है यात्रियों को काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं, उसको दुर्लभ करवाया जाए। इसमें क्या है कि अब देखे जा रहा है कई गाड़ियाँ डाइवर्ट कर रहे हैं और बजट में हम चाहते हैं कि स्टेशनों पर मतलब क्या है कि कई कैंटीन वगैरह है, यात्री परेशान हो जाते हैं और एक शौचालय भी होते हैं, उनको पे एंड यूज़ का सिस्टम कर रखा है, ठीक है जी। और इसमें क्या है कि महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एक महिला की हर एक की वहाँ पर चौकी थाने खोले जाए। यह बजट लोक कल्याणकारी होना चाहिए, विकसित भारत का होना चाहिए। ये सरकार तो सबका देखती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह बजट मध्यम वर्गीयों के लिए भी होना चाहिए। मध्यम वर्गीयों का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप, वो छूट जाते हैं, उन पर कहीं दबाव अधिक पड़ जाता है। जो अधिक पैसे वाले हैं वो तो उनका ठीक है, कम पैसे वाले का हो जाता है, लेकिन
बीच का मध्यम वर्गीय पिस जाता है। उम्मीदें तो बहुत हैं, अगर सरकार हमारी सुनती है तो उम्मीदें तो हम बहुत करते हैं। जीएसटी में राहत मिलनी चाहिए, ऑनलाइन से व्यापारी की कमर टूटी पड़ी है, कुछ ऑनलाइन के ऊपर भी लगाम लगानी चाहिए। और व्यापारी काफी बहुत चीजें हैं, जैसे हमारी रेल कनेक्टिविटी है झज्जर के लिए, वो होनी चाहिए। हमारे को सीसीटीवी कैमरे की सुविधा मिलनी चाहिए झज्जर में, ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त है, जिससे कि चोरियां होती हैं। पुरानी मांग रही है सर, प्रशासन तो प्रशासन सुन ही नहीं रहा है ना, आपके माध्यम से हम यही तो कह रहे हैं कि हमारी इन डिमांडों को पूरा किया जाए। सरकार लगातार कह रही है कि व्यापारियों के हित में काम कर रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, हम तो इस चीज से सरोकार नहीं रखते। हमारे तो हित की तो कोई काम ही नहीं हो रही, ना तो हमारे लिए कोई फंड बनाया जा रहा है, ना हमारे कोई बीमा हो रहे हैं। ठीक है जी, आगजनी हो जाती दुकानों को, उसके लिए हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तो व्यापारी तो बहुत इस चीज को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं कर रही सरकार। तो उम्मीद है कि व्यापारियों के हितों की, हकों की सुनी जाए आपकी बात। उम्मीद पे तो सभी कायम है, उम्मीदों के ऊपर तो सारी दुनिया खड़ी है जी। हम तो चाहते हैं कि सरकार जो है ना हमारी बातों को माने और हमारी हम उम्मीदों पे खड़ी उतरे। देखिए जी, बजट से तो जी उम्मीद सारे व्यापारियों को उम्मीद होती है जी। क्या उम्मीद होती है जी? व्यापारी सबका है जी, टैक्स भरता है जी, सब कुछ करता है जी, पर व्यापारियों को राहत नहीं मिलती है जी। अभी मुख्यमंत्री ने कुछ ये व्यापारियों को राहत कोष बनाया, वो भी जीएसटी वाले को नहीं बनाया जी। अब उसमें राहत ना मध्यम वर्गीय का राज, ना छोटे व्यापारियों का राज। तो मैं देख रहा हूँ कि बाजार खाली है, क्या लगता है क्या कारण है ये? हमारा शहर पिछड़े होने की वजह से हमारा शहर के में काम नहीं है जी। बस स्टैंड भी हमारे यहाँ से बहुत दूर है जी, रेलवे स्टेशन भी 5 किलोमीटर दूर है जी, ना आगमन है ना जागमन जी, ना आने का साधन है ना कोई। तो ये बजट से क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए? बजट से उम्मीद, सरकार से तो यही उम्मीद होती है कि हमारे प्रदेश के अनदेखी ना की जाए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान जाए। पिछले कई सरकारों में भी यही था जी, जैसे कांग्रेस में पूर्ण सरकार थी, जब भी काम नहीं हुए जी। हम चाहते हैं अनदेखी ना हो, ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों के लिए तो जी टैक्स में छूट होनी चाहिए जी। अरे हमारी एक रेल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए जी, जो मुख्य मांग है जी। एक छोटा सा टुकड़ा है फर्रुखनगर से वहां तक जी, अगर वो हो जाता है दिल्ली से कनेक्टिविटी अपने आप हो जाएगी जी। और अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है जी, एयरपोर्ट से लेके दादरी तक का एयरपोर्ट जी, और अब भादुरगढ़ रोड बिल्कुल 4 लाइन का होना चाहिए जी। जो 22 या 28 किलोमीटर का एरिया है जी, बिल्कुल टूटा फूटा एरिया है, जिसमें व्यापारियों का मेन जो दिल्ली से जोड़ने का रास्ता है ना जी, जो व्यापारी आने जाने का बिल्कुल साधन है जी। बजट की बात पूछते हो तो हमें तो काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि हम पिछले 5 साल से कोरोना महामारी के पश्चात हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो सिस्टम चला है इस देश में, उससे व्यापारियों के हित क्या नहीं है और बाजार में बहुत मंदा रहता है। और व्यापारी से हम सरकार से यही उम्मीद चाहते हैं कि हमारा जो जीएसटी जो कई स्लैब में बना हुआ है, वो 1 या 2 स्लैब में बनना चाहिए, जबकि दूसरे देशों में भी 1 या 2 स्लैब में भी है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि बजट में 1 या 2 स्लैब ही किए जाएं। और राहत देने के लिए और बहुत सी बातें हैं कि राहत कोष बनाया जाए। तो व्यापारी जब आगजनी होती है, चोरी होती है, तो आदमी फिर अकेला पड़ जाता है, कोई साथ नहीं देता। हम तो आवाज उठाते हुए रहेंगे। रेल मंत्री को हमने पिछले हफ्ते लेटर भी भेजा है कि मात्र 18-20 किलोमीटर यहाँ पर जो होगी हमारा एक गुड़गांव जो से हमारा लिंक हो रहा है, और हमारे क्षेत्र का विकास होने की पूरी संभावना है। दिल्ली के हम 18 किलोमीटर नजदीक हैं, तो रेल आ जाए तो हमें सारी सुविधाएं मिलेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, और इसमें जो है हमें पूरी मदद मिलेगी, हमारा विकास होगा, हमारे शहर फले फूलेगा और सरकार को बेनिफिट होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी डिमांड जरूर से जल्दी पूरी की जाए, फर्रुखनगर से झज्जर की। उम्मीद है आपके बजट में? हम पूरी आशाओं से बजट की इंतजार कर रहे हैं, और आपसे पत्रकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज को, हमारे दर्द को सुना जाए कि हम बहुत पिछड़ चुके हैं। पिछले 70 सालों में हम एज इट इज ही हैं, हमें कहीं भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही, और ये विपक्षी होने के कारण जो हमेशा विपक्ष में भी रहा है, तो हमें बहुत परेशानी आती है। हम हमेशा उठाते रहे हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे इस दर्द को समझा जाए, जिससे हमारा व्यापार फूले फले। सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी एक ही अपेक्षा है कि जो हरियाणा में कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं, इन पे बढ़िया सुविधाएं दी जाएं। जो फैमिली आईडी का जो डाटा है, ये पब्लिक बहुत दर भटक रही है। इनको जैसे पेंशन की है, अकाउंट वेरिफिकेशन की है, और भी बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट जो भी स्कीम देती है उनको पब्लिक के लिए सही बराबर सही चला के उनको दी जाए। मेरा ये है कि जो सरकार जो बजट पास कर रही है, वो
ज्यादातर युवा, जो बेरोजगार युवा है उसके समर्थन में होना चाहिए। ठीक है, हमें युवाओं के लिए ई लाइब्रेरी, हर गांव में ई लाइब्रेरी होनी चाहिए और युवा के लिए अलग, बेरोजगार युवाओं के लिए अलग से बजट पास किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार से बजट में मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब जो है उसको बढ़ाने की वो चाहता हूँ कि इसमें टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए। दूसरा, जब गरीब जो तबका है उसके लिए शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा फ्री करनी चाहिए उसमें। तीसरा, बजट में एडवोकेट्स के लिए भी कोई अलग से प्रावधान, जैसे स्वास्थ्य बीमा हुआ, इस तरह का कोई प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा और कोई महेंद्रगढ़ जिले से कोई बड़ी रेलवे लाइन की कोई डिमांड हो? महेंद्रगढ़ जिले से जो पहले जो एक रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था, जो अलवर के लिए हुआ था, वो रेलवे लाइन का इसमें बजट में प्रावधान होना चाहिए। कुछ बजट उसके लिए मंजूर करना चाहिए जिसकी वजह से सर्वे होकर रेलवे लाइन चालू हो यहाँ पे। इसके लिए भी जरूर इसमें कोई कदम उठाना चाहिए। बजट से हमें बहुत वो आशा है इस तरह। आने वाले आम बजट में केंद्र सरकार गरीब और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखे। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और चिकित्सा की उचित व्यवस्था करे। इस समय मध्यम वर्ग का विशेष फोकस शिक्षा और चिकित्सा के लिए है। उनको समय पर उचित शिक्षा, और महंगाई के दौर में खाद्यान्न सामग्री उचित व्यवस्था में नहीं मिल पाती, मिलावट का दौर जारी है। सरकार इस पर ध्यान दे और लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दे। अब कैंसर, जीबीएस आदि अनेक गंभीर और ऐसा बीमारियां फैली हैं जिनके इलाज पर कई लाख रुपए का खर्च आता है। सरकार इन बीमारियों की सूची जारी कर उनका निःशुल्क इलाज करवाए। बजट आ रहा है, सरकार से उम्मीद है ये जो महंगाई बढ़ रही है, तेल की और जैसे बिजली की और दालों की, हर चीज के अंदर महंगाई का बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं केंद्र सरकार से उम्मीद करूंगा कि वो बजट अच्छे तौर पर लेकर आए। देखो, उम्मीद तो सरकार से हर एक आदमी रखता है क्योंकि हम भी भारतवासी हैं। और जो हमारी वित्त मंत्री है सीतारमण जी, मैडम जी, हम तो उम्मीद करते हैं भी खास करके एक तो किसानों के लिए अलग से बजट बनाया जाए। जैसे रेलवे का बजट है अलग, ऐसे ही किसानों का खेती बाड़ी का बजट अलग से घोषित किया जाए। जिमीदार पिसता जा रहा है और जमीनें घट गई, खर्चे बढ़ गए, और बाकी जो ज्यादा टैक्स है तेल के ऊपर जैसे, उसको भी कम किया जाना चाहिए। और जो आम वस्तुएं हैं घर की, रसोई का बजट, वो भी उम्मीद करते हैं भी ठीक ठाक आएगा। और बाकी जो किसानों के ऊपर, आम जनता के ऊपर ज्यादा टैक्स है, उनको कम करने की उम्मीद रखते हैं, अभी कम करेंगे। उम्मीद है सरकार से सभी उम्मीदें हैं। वैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय बहुत कुछ अच्छा कर रही है। उसमें सभी किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का और सभी व्यापारी वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि बजट बहुत ही अच्छा आएगा जिसमें सभी लोगों को फायदा मिलेगा। हमें नरेंद्र मोदी जी से पूरी उम्मीद है कि वो पूरे भारतवर्ष के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए एक सा बजट देंगे और बेरोजगारी जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसको भी खत्म कर देंगे। पूरे देशवासियों को नरेंद्र मोदी जी से इतनी ज्यादा उम्मीद है, इतनी उम्मीद आज तक किसी सरकार से, न किसी नेता से। और हम तो यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी छत्तीस बिरादरी के लिए, सबके लिए एक जैसा अच्छा बजट दें। और अभी जो बजट आने वाला है उससे काफ़ी उम्मीद लेकर बैठा हूँ, क्योंकि अब के डे में मेडिकल एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है आज के पॉपुलेशन का। और आप सब जान रहे हैं कि धीरे धीरे मेडिकल जो एक पूरा सेक्टर है वो कितना महंगा हो चुका है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की कम होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम किया है। ऐसे में जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सबके पास बहुत हाई प्रीमियम वाले इंश्योरेंस अफोर्ड करने या प्राइवेट में पे करके जाने का फैसिलिटीज़ नहीं है। तो एज अ पेशेंट पर्सपेक्टिव उनके लिए ये होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जो मास है इंडिया का, जो पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी है, उनके लिए एक ऐसी फैसिलिटी मिल पाए कि वो लोग अच्छे ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड को
अवेल कर पाए। एज अ डॉक्टर पर्सपेक्टिव हमको ये लगता है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप और बूस्ट करेंगे, उसमें बजट में एलोकेशन होगा तो शायद डॉक्टर्स का सैलरी इंक्रीज हो या डॉक्टर्स के लिए कुछ कुछ प्रोविजंस लाए जाएं, है ना। क्योंकि आज के डे में आप कंपेयर करेंगे अदर कंट्रीज में, फॉरेन्स हैं, तो उससे उसके रिलेटिव में इंडिया में देखेंगे तो डॉक्टर्स बहुत ही अंडर पेड है, बहुत ही साउथ में आप जाएं तो 50,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है। पिछले कुछ सालों के बजट में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है, बट इस बार होपफुल है कि कुछ अच्छा देखने को मिले। तो इस बजट से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार मिडिल क्लास को रिलीफ दिया जाए, कहा कि बहुत दिनों से मिडिल क्लास को कोई भी रिलीफ नहीं मिला है और टैक्स स्लैब महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इस बार माने फाइनेंस मिनिस्टर को टैक्स स्लैब में कमी करनी चाहिए और जिससे कि मिडिल क्लास को राहत मिले। दूसरी बात कि पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस जो हैं बहुत दिनों से कांस्टेंट है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल एंड डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइसेस कम हुए हैं, तो सरकार को उसका भी प्राइस रिड्यूस करना चाहिए। थर्ड थिंग, मेनली सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम होती है इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड अदर थिंग्स। तो बहुत दिनों से लोगों का डिमांड है कि मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगे। अभी 18% जीएसटी लग रहा है, जिसके कारण कि लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए यदि जीएसटी मेडिकल इंश्योरेंस से हट जाए तो और भी लोग उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। मेनली ये डिमांड्स हैं। इसके अलावे सरकार के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी अपनी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, उनको अपना डेफिसिट कम करना है। लेकिन ये मिडिल जो क्या कहते हैं कि उसका कंजम्पशन भी बढ़ाना है, क्योंकि कंजम्पशन धीरे धीरे रेट्स कम हो रहे हैं। तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए यदि टैक्स रिलीफ मिले मिडिल क्लास को तो कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। इस साल के बजट से बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। इस बार के बजट अच्छे होने चाहिए। हर चीज महंगाई से लोगों के जीवन पर को प्रभावित कर रहा है और खासकर मैं सीनियर सिटीजन में भी आ गई हूँ। उसके लिए सीनियर सिटीजन का जो टैक्स स्लैब है वो उसमें वृद्धि होनी चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस पे भी छूट मिलनी चाहिए। जीएसटी जो लगता है वो बहुत काफ़ी है, जिससे लोगों को मुश्किल हो रही है। और मैं होम मेकर होने के कारण ग्रोसरी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जो कि आम लोगों के जीवन को बहुत ही प्रभावित कर रही है। उस पे सरकार से हमारी निवेदन है कि उस पर ध्यान दिया जाए और ताकि सब लोग अच्छे से जीवन यापन कर सकें। सुनने में आया कि आप कार वगैरह भी चलाती हैं, तो पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर कुछ आपकी? हाँ, कुछ दिन से मेरा ये भी है कि प्राइस ना पेट्रोल और डीजल का प्राइस कांस्टेंट हो चुका है, जो कि उसमें भी रिबेट होना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। काफ़ी महंगा होता जा रहा है, आम लोगों के जीवन पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। मिडिल क्लास खासकर बहुत दबते जा रहे हैं। इसका सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। झाड़ू पोछा करते यही मेहनत वाला काम, तोड़ फोड़, दिहाड़ी बढ़ना चाहिए। गरीब आदमी के 500 रुपये कहाँ गुजारा होगा? 500 रुपये मिलते हैं। अरे कम से कम 700-800 हो जाए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे हैं 5 लोग खाने वाले। 5 लोग खाने वाले और केवल एक कमाने वाले हैं? बाकी लोग कुछ करते हैं? नहीं सर। कैसे दिन पूरा होता है फिर? कुछ नहीं होता, साग सब्जी वही सब बराबर हो जाता है। हाउसवाइफ हूँ और घरेलू जो भी काम चीज आता है उसमें लगता है कुछ अच्छे तरह से उसमें बजट पेश किया जाए, ताकि हम लोग को सुख सुविधा में अच्छी बढ़िया हो। रेलवे में थोड़ा सा सुविधा और बढ़ानी चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन में था जो 50% होता था, अब वो हटा दिए हैं मोदी जी। तो क्या चाहते हैं, हम लोग सफ़र ना करें, इसलिए थोड़ा सा सुविधा, अच्छी तरह से सुविधा होनी चाहिए। आज हम एक ऐसे समुदाय के बीच है जिसका जीवन संघर्ष से गुजरता है और हर वक्त वो अपने जो खाने पीने की जो सुविधाएं हैं उनके लिए काफी संघर्ष करता हुआ नजर आता है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करने वाली दीपिका जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, कल बजट आने वाला है, तो बात की जाए तो आपके समुदाय की, तो लगभग आपका जो पूरी जो जीवन है वो 2 वक्त की जो खाना है उसके लिए कहीं ना कहीं संघर्ष से गुजरते हुए नजर आते हैं। तो इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जी देखिए, बजट से हमारी उम्मीदें ये हैं कि जो रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं उससे अगर हटके मैं बात करूं तो एक तो है अस्पतालों में जांच सुविधाएं
सर्जरीज और उन सब चीजों के ऊपर बजट बढ़ाया जाना चाहिए। उसके अलावा एक और जो उम्मीद है मेरी उसके ऊपर काम करना चाहिए, वो ये है कि हमारे ट्रांसजेंडर समाज को ये वादा किया गया था कि ट्रांसजेंडर समाज के व्यक्तियों को शेल्टर होम का सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी पूरे हिंदुस्तान में, जो कि अभी तक सिर्फ 17 की काउंटिंग में है। और हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे पास कितने सारे स्टेट्स हैं, उनको देखा जाए तो उन सभी में वो नहीं चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बजट बढ़ाया जाना चाहिए। ट्रांसजेंडर समाज के लिए सेपरेट टॉयलेट और वॉशरूम का कमिटमेंट किया गया था सरकार की तरफ से, उसके ऊपर भी बजट बढ़ाया जाना चाहिए, उसके ऊपर कार्य होना चाहिए। ट्रांसजेंडर समाज के व्यक्तियों को रोजगार और नौकरी देने के लिए उनके ऊपर भी कार्य करना चाहिए। तो वो बजट से थोड़ा सा हटके हो जाता है, लेकिन जब तक पैसा नहीं रखा जाएगा उनकी नौकरी के लिए कि इतने लोगों को नौकरी दी जाए, उसके लिए हमारे पास सैलरी है करके, तब तक वो भी संभव नहीं है। तो उसके लिए भी काम करना चाहिए। शॉर्ट और सारांश में मैं यही बात कहना कम्युनिटी के लिए कोई विशेष रूप से आपको बजट अलॉट किया जाए ताकि जो आपका जो किन्नर जो समुदाय है उसका भी उत्थान हो सके। देखिए, अगर हम एक्ट की बात करेंगे तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट करके जो एक्ट है, वही एक्ट अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों का प्रावधान किया गया है, जिसमें उनके साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के, ट्रांसजेंडर समाज के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत सारी सजाओं का प्रावधान दिखाया गया है और कहा गया है, जबकि उसके ऊपर अभी तक सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से हो पाएगा अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किसको, एक्ट को। तो एक बात है। दूसरी बात, अगर आप बजट की बात करते हैं तो बजट अगर मैं सही तरीके से कहूं तो जो सुविधाएं देने का वादा हमारे ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट में किया गया है, वो सुविधाएं अगर पूरी तरीके से दे दी जाएं तो उसके लिए भी बजट की जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक निर्मला सीतारमण जी को उसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है और वो बजट बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो बजट बढ़ेगा तो अपने आप से वो सारी सुविधाओं का इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाएगा। इसी समुदाय से अमृता जी मेरे साथ मौजूद है, जो अक्सर ट्रांसजेंडर उनके अधिकारों के लिए लड़ती हुई नजर आती है। मैम, बजट आ रहा है, काफी उम्मीदें आमजन को रहती हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि इस बार जो बजट है उसके अंदर आपको ये अपनी जो समुदाय उसके लिए देखने को मिलेंगी? सबसे पहले शुक्रिया। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, दिस इज क्वाइट टाइमली एंड रिलेवेंट। हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में ट्रम्प जी ने एक मतलब डिसीजन लिया है कि जो उनका फॉरेन फंडिंग्स है जो दूसरे देशों के लिए जाती है, जो HIV एड्स और मतलब लाइफ टेकिंग ड्रग्स के लिए, मतलब इतने देर से, इतने साल से जो हो रहा था, देयर इज अ हॉल्ट ऑन दैट, एक पॉज हो गया है। हाँ, बट उन्होंने फिर से डिसीजन लिया है कि कुछ देशों में जो मतलब जान देने वाली जो मेडिसिन है उसके ऊपर अभी तक रोक जाएगा नहीं। बट एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिचुएशंस है जो उनके बातों से मतलब जाहिर होता है, या जो उन्होंने सिद्धांत लिए हैं, जो LGBT लोग हैं, खास करके जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, राइट, उनके वहाँ अभी सिर्फ मेल और फीमेल, ओके, मर्द और औरत, इन दोनों के बाहर ऑफिशियली कोई जेंडर नहीं होगा। ये एक सोचने की बात है, जहाँ पे भारत में हम लोग LGBT लोगों के लिए इतने सारे काम किए हैं, नेसेसरी रिसोर्स है। फाइनेंस की बात करें तो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, अगर एजुकेशन की बात करें, लीगल एड की बात करें, है ना, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हमारे जो कम्युनिटी है उनके लिए अभी तक अवेयरनेस बहुत सारे डिपार्टमेंट से अभी तक हुआ नहीं है। और एक चीज जो है, जो हम जेंडर अफर्मिंग केयर की बात करते हैं, जो ट्रांसजेंडर एक्ट में भी लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट रूप में, वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ, इनके द्वारा किया हुआ जो गाइडलाइन है वो इंडिया में अभी फॉलो करना है। तो उसके लिए वी नीड हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है डेफिनेटली उसका ऑप्शंस है, बट उसका जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन, वो एक बात है, वो चालू नहीं हुआ है। तो 2-3 चीजें हैं, अगर मैं अपनी बात को समराइज करना चाहती हूँ। एक तो है डोमेस्टिक फंडिंग की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है हेल्थ के ऊपर फोकस करने के लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के ऊपर काम करने के लिए, पीपल लाइक अस। और दूसरा है दूसरे जो बेसिक एमिनिटीज है, इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशन, इफ आई टॉक अबाउट लीगल एड, ये सारी चीज के लिए सेंसिटाइजेशन का काम डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, एंड और एट द सेम टाइम जो ट्रांसजेंडर एक्ट में जो सारे प्राविधान है, ऑलरेडी बहुत कुछ है वहाँ, उसका भी अगर लाइक हम लोग देखते हैं कि वो जो वहाँ
मतलब ऑप्शंस है उसके ऊपर भी अगर पैसा है, उसके ऊपर भी अगर रिसोर्स दिया जाए, उसके लिए अगर काम हो, आई थिंक मतलब वो उसके लिए हमारे जो कम्युनिटी है दे विल बी वेरी थैंकफुल टू इट। ये किन्नर समुदाय के कुछ लोग थे जिन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़।